उरी के पास लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर उरी सड़क मार्ग घंटों तक बंद रहा। दोनों ओर सड़कों गाड़ियों की लगी लंबी कतार, सैकड़ों गाड़ियों की। उत्तराखंड में सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग भी भूस्खलन से बंद। सुबह से केदारनाथ यात्रा बंद, रास्ते में फंसे नीचे उतर रहे भक्तों का रेस्क्यू। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 338.82 मीटर पर पहुंचा, खतरे के निशान के बेहद करीब। जल पुलिस और आपदा राहत दल अलर्ट मोड में। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से 13 सड़कें बोल्डर और लैंडस्लाइड से बंद सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। कोटा में राणा प्रताप सागर बांध भरने की वजह से सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 8 गेट 15-15 फीट तक खोले गए। 24 घंटे में 4 इंच बारिश से कई बस्तियों को घुसा पानी। चमोली में नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर। अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी समेत सभी नदियां चेतावनी स्तर के पार। नदी किनारे बसे इलाकों में लाउडस्पीकर से अपील। राजकोट में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। माधवपुर चौक पर भरा पानी। ट्रैफिक जाम की समस्या लेकर लोग काफी परेशान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जलभराव से घरों को नुकसान। जिले के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। पानी घुसने से दुकानदारों को परेशानी, मुसाफिरों को भी दिक्कत। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ। मंडी में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाओं में घर वाहन बह गए, मवेशी भी मारे गए। इलाके में भारी नुकसान। असम के कछार में लुमडिंग में फिर से भूस्खलन। यातायात पूरी तरह से हुआ बाधित। सुकमा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 50 गांव का संपर्क टूटा। बारिश से सबरी का जलस्तर बढ़ा। रायगढ़ में बारिश के कारण घर डूबे, करोड़ों का नुकसान, लोगों को भारी परेशानी। जामनगर में बारिश में फंसे वाहन, सड़कें पानी से लबालब, बाढ़ जैसे हालात। शिमला में बारिश के चलते ढह गई एनएच निर्माण में लग रही सुरक्षा दीवार। सैकड़ों सेब के पौधे तबाह, कई भवनों को भी खतरा। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश के चलते सुंधा माता ऐतिहासिक तीर्थ स्थल झरने में बहने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कोटा में महाराणा प्रताप सागर बांध भरने से सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 8 गेट खोले गए। बारिश के कारण कई बस्तियों में घुसा पानी। सतारा में वांग मराठवाड़ी डैम भरा। वांग नदी किनारे के गांव को सतर्क रहने का संकेत। स्कूल और मंदिर पानी में डूबे। बांदा में नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। प्रशासन अलर्ट पर। पीएम मोदी घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। विदेश कूटनीति के लिए पीएम की अहम यात्रा। 3 और 4 जुलाई को पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कैरेबियाई देश के प्रधानमंत्री, 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने उनका स्वागत किया। पीएम को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पोर्ट ऑफ स्पेन के पियार्को एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में कलाकारों ने डांस किया। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का बढ़ाया उत्साह। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री कमला और राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगलो में पीएम मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर होगी बातचीत। यूपी में कांवड़ यात्रा में धर्म की पहचान को लेकर सियासी घमासान जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, दुकान लगाने के लिए किसी को मनाही नहीं, लेकिन असली नाम बताने में दिक्कत क्या। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी के लोग अगर धार्मिक और सनातनी होते तो किसी को मारते या नाइंसाफी नहीं करते। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी कहा, अगर किसी की पहचान पूछी जा रही है तो बताने में क्या परेशानी। मुजफ्फरनगर में बंद हुआ पंडित जी वैष्णो नाम से चलाया जा रहा विवादित ढाबा। मालिक और काम करने वाले अधिकतर लोग थे मुस्लिम, लेकिन रखे थे हिंदू नाम। कांवड़ यात्रा विवाद पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल, सिर्फ उन्हें ही इससे दिक्कत। यूपी में धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू संगठनों का अभियान। लखनऊ में 12 लोगों की हिंदू धर्म से वापसी। वैदिक रीति से किया गया अनुष्ठान। यूपी के अलग अलग शहरों में रहने वाले हिंदुओं को धोखे से मुस्लिम बनाने का लगा था आरोप। अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद उन्हें फिर से हिंदू धर्म अपनाने में कर रहा है मदद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बोला धावा। बोले पवन खेड़ा, वोट के अधिकार पर सोचे समझे तरीके से चोट करने की साजिश। सरकार की गुलामी कर रहा है चुनाव आयोग। मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का निशाना। कहा, भारत की एक उत्पादन प्लांट से बाहर जा रहे हैं चीनी इंजीनियर। बोले, सरकार की चीनी गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं।
महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, राज्य पर ना थोपा जाए कोई भी भाषा, अगर मराठी का होगा तो अपमान तो बिगड़ सकते हैं हालात। थाने में एक मराठी युवक से मारपीट करने वाले गैर मराठी शख्स से पीड़ित से सरेआम पैरों पर झुकवाकर मांगी माफी मंगवाई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता राजन विचारे भी मौजूद। मंत्री योगेश कदम का विवादित बयान, कहा महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, ये नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे ही नहीं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लिखा पत्र, कहा साथ लड़ेंगे तो बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। आपके फैसले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान, बोले खत्म हो चुका है लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन तेजस्वी के लिए, आगे की राह और होगी मुश्किल। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मामले में फौरी राहत, फिलहाल रेखा सरकार एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नियम को नहीं कर रही है लागू, राजधानी में जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, जब पूरे एनसीआर में लागू होगा नियम तभी दिल्ली में भी करेंगे लागू, बोले एएनपीआर कैमरे में आ रही है काफी दिक्कतें। आज तक से बोले बीजेपी सांसद नारायण राणे, मराठी लोगों को दोनों भाइयों उद्धव और राज ठाकरे से कोई लेना देना नहीं, उनके साथ आने से हमें नहीं पड़ेगा कोई फर्क। झारखंड में बड़ी पदयात्रा की तैयारी में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों, धर्मांतरण और आदिवासियों की घटती आबादी पर सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी, 3 साल तक चलेगी यात्रा। झारखंड के गढ़वा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, 2400 करोड़ का निवेश। श्रीनगर के दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में खेती और ग्रामीण विकास कार्यों का लिया जायजा, केंद्र की कई योजनाओं का किया ऐलान। दिल्ली में आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर कहा, ये एक सामान्य प्रक्रिया, दत्तात्रेय होसबले के बयान पर बोले आपातकाल में अत्याचारों की दिलाई याद। दिल्ली में आज से 6 जुलाई तक आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक, शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर होगा मंथन, हर प्रांत के काम की होगी समीक्षा। आज पटना में होगी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष लालू यादव करेंगे अध्यक्षता, 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की भी मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के लिए 1 लाख करोड़ के रक्षा बजट को भी मंजूरी, वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों की होगी खरीदी। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान अदानी ग्रुप की खास पहल, तीर्थयात्रियों के लिए खोले गए प्रसाद सेवा केंद्र, करीब 30 लाख लोगों के लिए प्रसाद, शरबत और पानी की व्यवस्था। झारखंड के गिरिडीह में हूल दिवस पर हुई घटना को लेकर जेएमएम ने बीजेपी के पुतले को दिया दहन और जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, साजिश के तहत रची गई थी घटना। केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज की पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक से ढहा, मलबे में दबने से एक महिला की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के बुलढाना में आयुष मंत्री ने भक्तों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, 1600 से ज्यादा भक्त विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए निकले पंढरपुर। उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले भक्त, एक ही दिन में करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ धाम यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक घर पर छापेमारी की, 53 जुआरी गिरफ्तार, 12 लाख कैश, 40 से ज्यादा फोन सहित कई कार और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में 28 जून को चलाए गए पहचान अभियान, विवाद बढ़ा, विवादित पंडित जी वैष्णो ढाबा को किया गया बंद। वाराणसी में सीवेज पाइपलाइन की मरम्मत न होने के चलते रिसाव के कारण हुआ 20 फीट गहरा गड्ढा, पीडब्ल्यूडी ने गड्ढा पाट कर दी खानापूर्ति, आवाजाही ठप।